हेलो भाई लोग, चेस ड्रामा हमने बहुत तरीकों का देखा है भाई। क्या हैंस नीमन, क्या मतलब क्रैमनिक, लेकिन असली चेस ड्रामा वो है कि जहां पे हम ड्रामा खत्म होने के बाद हंस सके। मतलब ऐसी चीजें हो जो लाइफ में पूरी जिंदगी में शतरंज की एक ही बार होती है। वो ऐसी एक चीज हुई थी इस गेम में। जिस तरह आपको जिंदगी में एक ही बार, वो बोलते हैं ना, एक सुंदर लड़की से कभी डीएम या बात करने को आएगा, खुद ही वो आएगी, अरे हाओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। या तो जिंदगी में कभी नहीं होता है या एक ही बार होता है। अगर आपने मौके का फायदा उठाया, मौके पे चौका नहीं छक्का मारा तो बढ़िया है, वरना भाई फिर सिंगल मरो। तो भाई कार्लसन यहां पे खेल रहे थे अगेंस्ट इनारकीएव इनेस्टो। एक गेम थी, E4 खेला उन्होंने, ब्लिट्ज गेम थी, और यहां पे सिसिलियन डिफेंस आफ्टर A3 खेला भाई। मतलब लेवी रॉजमैन, ओहो भाई, लेवी रॉजमैन ने यही गेम देख के अपना कोर्स बनाया होगा। यहां पे नाइट टू C6 के बाद पॉन टू B4, और उन्होंने एक पॉन सैक कर दिया है। आइडिया क्या है भाई, क्यों हम B4 पॉन देने को तैयार है, जो इनारकीएव भाई बिल्कुल ऐसे चबा गए जैसे मतलब 10 दिन से कुछ खाया ना हो, क्योंकि भाई हमारे पास ओपन ए फाइल है, हमारा बिशप जल्दी से गेम में आ सकता है। और यहां पे ये घोड़े को भी बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, 2 एक्स्ट्रा मूव लगानी पड़ रही है पॉन कैप्चर करके वापस जाने के लिए। तो वही बात है ना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लंच करने आते हो, आप कहते हैं आओ बेटा लंच कर लो, फिर तुम ऊपर से नीचे आते हो, फिर वापस जाते हो, आओ बेटा डिनर कर लो, फिर ऊपर से नीचे। इसलिए एक ही बार में सारी मील खा लो दिन की, भाई दिन के हफ्ते की एक ही बार मील खा लो। और यहां आता है भाई पॉन टू D4, सेंटर हमने ले लिया है। आज हरियाणा के इलेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट पे फोकस है, लेकिन शतरंज में हमेशा फोकस सेंटर पे होता है। और यहां आता है भाई पॉन टू सेंटर में ब्रेक। तो वो भी क्लेम कर रहा है, कह रहा है भाई चाहे मैं अरविंद केजरीवाल हूं, चाहे दिल्ली में जीता हूं, बट मैं भी सेंटर का बोलते पार्ट हूं। और यहां आता है भाई पॉन टू C3, पहले उनके मेन घोड़े को लगाते हैं हम धक्का, तो कार्लसन का जो अपोनेंट को घोड़ा पीछे जाता है, और यहां हम पॉन टेक्स D5 मार देते हैं। रानी को सेंटर में आना पड़ता है, और यहां आता है नाइट टू A3। और ये नाइट ऐसी ओपनिंग्स में ना, एलेपिन अगर आपने किसी ने ओपनिंग किसी ने सीखी हुई है, उस पर भी कभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी ये नाइट A3 काफी कॉमन है, उसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो यहां पे जब भी ये रानी यहां आती है ना, तो ये नाइट B5 और ये नाइट C7 का जो प्लान है, इट इज वेरी वेरी डेडली, स्पेशली बिकॉज मान लो नाइट B5 पे है और आपने A6 खेला, कि आप ये घोड़ा मार सकते हो? अभी तो नहीं मार सकते, बिकॉज पॉन पिंड होगा, रुक 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 पाको मर जाएगा। तो इसलिए यहां पे आता है बिशप 5, तो फाइनली वो पीस डेवलप करते हैं, और फाइनली आता है नाइट टू B5। बहुत बड़ा थ्रेट। ऑफ कोर्स इनारकी 2700 प्लस प्लेयर है भाई, ऐसे बच्चों वाली चीजों में थोड़ी फंसेंगे, तो वो खेलते हैं रुक टू C8। लेकिन यहां पे रुक C8 खेलने के बाद सिंपल सी चाल है, उन्होंने अपने A7 प्यादे को गुड बाय कह दिया है। अगर वो यहां क्वीन D7 खेलते, मान लो प्यादा बचाते, तो यहां प्रॉब्लम है कि आपने D5 स्क्वायर दे दिया है, अब मैं पॉन टू D5 खेल सकता हूं और घोड़े पे अटैक। अब मान लो हम नाइट टू E5 आते हो, यहां दौड़ते हो, तो भाई ये नाइट यहां पे लूज, बिशप यहां पे लूज, आई कैन इमेजिन बिशप F, सब कुछ टेम्पो के साथ आ रहा है। अब आपने खेला नाइट यहां पे G6, तो भाई नाइट C7 देख रहे हो। तो ये सब नहीं होता था, तो उन्होंने यहां पे सिंपल क्वीन को रखा, D5 अलाउ नहीं किया। उन्होंने यहां पे खेला, उन्होंने कहा भाई ले ले यार मैग्नस, तू ले ले, तू प्यादा ले ले मेरा, तू ले ले भाई, ऐसे भी किसी काम तो आ नहीं रहा था। और यहां नाइट टेक्स A7 कार्लसन ने बिल्कुल मार लिया। और यहां ब्लैक मारते हैं, रुक मारते हैं, एंड ये रुक काफी एक्टिव लग रहा है, बट आपको ध्यान देना है कि कार्लसन ने भी अभी कैसलिंग नहीं करी है, सो ही इज फार फार अवे फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन की तरह। और यहां आता है भाई पॉन टू E5, सेंटर में ब्रेक। और यहां पे जैसे ही आप ये पॉन मारोगे, इसे कार्लसन नहीं मारते, मारोगे तो क्वीन टेक्स D1, किंग से मारना पड़ेगा। तो नाइट टू F3, यहां पे सेंटर में मारते हैं, और नाइट से मारा बिशप पे अटैक। और यहां ब्लैक खेलता है बिशप D7, उनको अपना बिशप पेयर प्यारा है, वो चाहते नहीं है कि ऐसी ओपन पोजीशन में उनका बिशप कभी मर पाए। तो यहां आता है नाइट टू B5, एक और दूसरा घोड़ा। पर बोलते ना, अपने भाई का बदला भाई लेने जाएगा ये घोड़ा भाई। कैसे? मेरे भाई का मिशन था नाइट से जाना, तो हम तो जाएंगे, लेकिन इस बार क्वीन ट्रेड हो सकती है। तो क्वीन टेक्स, किंग टेक्स, आता है बिशप C6। एक्सीलेंट बिशप बाय द वे, ब्लैक अब तक उम्दा शतरंज का प्रयोग कर रहे हैं। आता है बिशप D3, बिशप C5, रुक पे अटैक, और रुक E1 चेक, इंटरमीडिएट मूव ऑफ 97। क्या खेलना चाहिए कार्लसन के? अगर आप किसी को सोचना सोच सकते हो, यहां पे अगर रुक वापस आते हो यार, रुक A2 मान लो वापस आते हो, ये पैसिव मूव्स, ब्लैक यहां पे इनिशिएटिव गेन कर सकता है, इतना टाइम नहीं है, वो कैसल कर लेगा। एंड सडनली लुक एट हिज बिशप्स, हमारा ये पॉन वीक, हमारे सारे पॉन यहां हैंगिंग है। किंग D1 पे रुक D8 से बिशप पिन हो जाएगा। दिस इज लुकिंग रियली गुड फॉर ब्लैक। तो इसलिए यहां पे कार्लसन के पास एक ही चाल थी, जो उन्होंने ऑफ कोर्स निकाली। भाई कार्लसन कैसे नहीं निकालेगा भाई, अपना सबका बिग डैडी है। आता है बिशप टू A3, बिशप एक्सचेंज करने के लिए। एंड अगर आप गलती से रुक मारते हो, तो अगले 7 जन्म तक आप तरसोगे। यहां पे अगर रुक टेक्स E7 चेक, किंग F8 पे तो भाई कोई डिस्कवर अटैक आएगा, दैट विल बी मेड। तो किंग यहां पे D8 आना पड़ेगा, एंड नाउ वी कैन टेक दिस। तो भाई फ्री का हमें मटेरियल मिल रहा है, एंड ब्लैक का किंग यहां पे कंप्लीटली अटका हुआ है। रुक भी अटैक है, बिशप भी अटैक है, बिशप भी यहां आके चेक दे सकता है। ओ माय गॉड, दिस इज लॉस्ट।
तो ये वो नहीं करते, इनआरके काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी, तो उन्होंने आप बिशप ए3 मारा, रुक ए3 मारा एंड रुक डी8 के बाद खेला नाइट टू डी4, हमने बिशप को अनपिन कर लिया एंड यहां पे आता है किंग टू डी7। सो ब्लैक कैसल कर सकता है, ऐसा नहीं कर नहीं सकता, मतलब अभी नहीं क्योंकि घोड़ा हैंगिंग है, अपने घोड़े का ख्याल तो ब्लैक किंग करेगा, यू नो ब्लैक्स आर नोन फॉर हैविंग बिग घोड़ास एंड दिस इज द बिग घोड़ा। द ओनली प्रॉब्लम इज भाई कि यहां पे अगर आप कैसल कभी भी करते हो तो आपका किंग सेंटर से दूर जा रहा है, सेंटर से दूर नहीं जाना, बिकॉज यहां पे आपका एंड गेम आ चुकी है, तो किंग डी7 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड यहां आता है रुक टू ए7, तो फाइनली थोड़ा यू नो एक पॉन को पिन किया उन्होंने एंड यहां पे नाइट c6 रुक e7, मेनी टैक्टिक्स इन द एयर, समझ रहे हो मेरी बात। फॉर एग्जांपल लालो ब्लैक खेलता है यहां पे h6, रैंडम पास करता है, ठीक है, उसको कुछ खेलने का मन नहीं है, अब आएगा रुक टेक्स c7 एंड किंग टेक्स क्या, नाइट टेक्स c6, तो ये पॉन पिंड है एंड नाउ नाइट टेक्स d8 भी गिरेगा एंड दिस इज कंप्लीटली विनिंग, पीस अप पे हम लोग गेम जीत गए। तो इसलिए यहां ब्लैक को ध्यान देना है, तो कार्लसन हर मूव में थ्रेड देते हैं भाई, यू नो किसी की बंदी चुराने के लिए रेडी है एंड यहां पे आता है रुक टू e8, तो हमने रुक से डिफेंड कर लिया, अगर आप मारोगे तो रुक से मारेंगे और यहां पे ड्रामा की होती है शुरुआत। तैयार हो, तुम इसके लिए रेडी नहीं हो भाई, तुम रेडी नहीं हो इसके लिए, अगर तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। यहां पहले किंग c2, काफी लॉजिकल चाल, किंग को हमने साइड स्टेप किया, ब्लैक ने भी किंग को साइड स्टेप किया, थोड़ा प्रेशर यहां पे आता है रुक b1, थोड़ा b7 पे प्रेशर और ब्लैक खेलता है रुक b8, तो ब्लैक अभी जो व्हाइट थ्रेड दे रहा है उसको डिफेंड कर रहा है और फाइनली आया f3 इसको बचाने के लिए एंड आफ्टर नाइट टू d5, ठीक है, तो ब्लैक अब थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा है, यू कैन इमेजिन कि रुक यहां पे आ सकता है एक्टिवेट, नाइट चेक आ सकता है, यहां थोड़ा प्रेशर है, सो ब्लैक इज स्लोली एक्टिवेटिंग, तो यहां कार्लसन मारते हैं नाइट टेक्स c6 और यहां ब्लैक पॉन से तो मार नहीं सकता बिकॉज दैट इज पिन्ड, तो किंग से मारता है एंड बिशप b5 चेक, ठीक है। अब लग रहा है अरे रुक तो गया, बाय बाय रुक, जीत गया कार्लसन, जीत गया ना, किंग टू b6 एंड दिस इज वेयर द ड्रामा स्टार्ट्स। अगर आप शॉर्ट्स से आए हो तो इस मोमेंट को हमने कवर किया था शॉर्ट्स में और इसका आप इंतजार कर रहे हो भाई। यहां पे अगर हम ये देखें रुक हैंगिंग है, ठीक है, मान लो हम रुक मार देते हैं तो वो भी हमारा रुक मार देगा एंड चेक के बाद सिंपल किंग b6 एंड कुछ भी नहीं हो रहा, गेम डेड ड्रॉ है। सो कार्लसन, नोइंग कार्लसन, वो अगर एक भी चाल पोजीशन में निकालेंगे ही। और क्या करे भाई, अगर रुक को वापस लेते हैं वो भी रुक खेल लेगा भाई, रुक d8 मे बी नाइट d3 चेक, बहुत सारी चालें, रुक e7, बहुत चालें, रुक e7 आई थिंक इज द बेस्ट, यहां पे हमने थोड़ा डिफेंस भी कर लिया। अगर बिशप c4 घोड़े को अटैक किया तो हम किंग को सिंपली चल देंगे किंग c5 एंड रुक a5 चेक, अगर आप बाय चांस देते हो तो किंग टेक्स c4 एंड किंग आगे बढ़ रहा है एंड देयर इज नो मेट एंड नाइट d3 चेक, रुक e2 चेक इज इनकमिंग, सो ब्लैक इज सर्वाइविंग द गेम। तो ये नहीं कर सकते तो क्या करेगा कार्लसन जी? कार्लसन ने यहां पर निकाली ब्रिलियंसी भाई, द ओनली मूव इन द पोजीशन जो होता है ना, मतलब कई बार हमारे दोस्त हमें रोस्ट करते हैं, जो कम बैक लेना बाथरूम में सोचते हैं ना, वही कम बैक मूव कार्लसन सोच रहा है यहां पे और उसने खेली, उसने खेला रुक टेक्स b7, ब्रिलियंसी भाई। भाई कैसी चालें निकालता है, आइडिया क्या है, पहले तो हमने फ्री का पॉन मार लिया, इन एनी वेरिएशन जो सेम वेरिएशन आएगी हम एक पॉन अप है। दूसरा, अगर आप किंग से मारते हो तो बिशप टेक्स e8 के साथ चेक है, किंग c7, रुक b8, किंग b8 एंड बिशप f7, सो हमने b7 और f7 दोनों पॉन खा लिए इन सेम एंड गेम, ठीक है। अगर आप मान लो रुक से मारते हो तो फिर से बिशप e8 चेक, तो हमने b7 पॉन खा लिया है, किंग यहां पे मारा एंड फिर से यही, तो सिमिलर पोजीशन आ रही दोनों केस में, ठीक है, वो g2 मार लेगा एंड सो ऑन, बट एट द एंड बिशप अगेंस्ट नाइट, अगर आपके पास दो साइड पे पॉन है, इट इज यूजुअली विनिंग फॉर द बिशप एंड यहां पे तो इट इज कंप्लीटली विनिंग, क्योंकि पॉन अप भी है, अगर पॉन बराबर होता ना, ये मान लो ये पॉन नहीं होता तब भी डिफिकल्ट होता ब्लैक के लिए, तो ये तो भाई कंप्लीटली विनिंग। तो रुक भी संगे ब्लैक थोड़ा सटका भाई, उन्होंने कहा ये तो मैं हार गया, तो मैं हारने वाला हूं, तो क्या करूं भाई। उसका दिमाग या तो सटका या उसने कुछ ट्रिकी चाल खेली, क्या उसको सदमा लगा ये मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ ये गेस कर सकता हूं कि ही वाज सो शॉर्ट ऑन टाइम, उसको समझ ही नहीं आया करना क्या है, और उसके किंग को लगी है इतनी बड़ी चेक, मतलब इतना बड़ा रुक उसे किंग के बगल में बैठा है, ठीक है, पिछली चाल में चेक लगी है और वो चेक बचाने के बदले किंग c5 मान लो या मारने के बदले खेलता है नाइट e3 चेक। भाई मेरा चेस डॉट कॉम अलाउ नहीं कर रहा मुझे मूव खेलने के लिए, मुझे लिटरली एनालिसिस बोर्ड पे जाना पड़ेगा टू काइंड ऑफ शो यू दिस। भाई दिस इज हिलेरियस, सो लगाते हैं भाई सेटअप पोजीशन, हाँ तो ये पोजीशन एंड यहां पे उसने खेला भाई नाइट टू e3 चेक।
भाई ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है भाई? अब घर पे आग लगी हुई है, तुम दूसरों के यहाँ पे पेंट कर रहे हो भाई, ये क्या लॉजिक है भाई? खुद की बंदी किसी ऑर्गेनाइज हो रही है, तुम दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो भाई, ये सब नहीं चलता यार। एंड अब देखो, अब यहां पे चेक लगी, तुमने पिछली चेक दी है, तो क्लियरली कार्लसन को बस इतना करना था, आर्बिटर जी इधर आइए प्लीज, देखिए। एंड आर्बिटर या तो उनको विन देता या फिर ओपोनेंट का टाइम घटाता या कार्लसन को एक्स्ट्रा टाइम देता, जो भी उस टाइम पे पेनल्टी थी। स्टार्टिंग ब्लिट्ज गेम्स में यूजुअली इलीगल मूव वाज लॉस्ट, बट जो भी पेनल्टी होती है वो मिल जाती है एंड कार्लसन वुड हैव आइदर वन या फिर गेम कंटिन्यू होती। ठीक है, कार्लसन को बस क्लेम करना था। लेकिन ये थी ब्लिट्ज गेम, और ब्लिट्ज गेम में क्या होता है हमें पता ही है, हम जीसीएल भी देख ही रहे हैं भाई, कोई रैंडम पीस उड़ रहे हैं भाई, ऑफकोर्स इंक्रीमेंट थी बट स्टिल दिस इज अ ब्लिट्ज गेम। और यहां कार्लसन ने क्लेम करने के बजाय, कुछ भी करने के बजाय अपनी चेक को ही बचा लिया किंग D3 के साथ। जस्ट टू रिकैप, ठीक है, कार्लसन ने पहले चेक दी, फिर उसके ओपोनेंट ने चेक दी, और फिर कार्लसन ने चेक बचा ली, मतलब एज इफ दिस वाज नॉट हैपनिंग। इट्स लाइक होता है ना, कभी वो मूवी चल रही होती है नॉटी सी, पेरेंट्स बैठे होते हैं रूम में, सो दिस इज लाइक दैट सिचुएशन। ये तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे पापा मम्मी और तुम कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है टीवी पे क्या चल रहा है भाई, कंप्लीटली इग्नोर। ठीक है, सो यही सिचुएशन चल रही है। एंड यहां पे ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ भाई, अभी नॉट इवन क्लोज। यहां पे कार्लसन का ओपोनेंट क्लेम करता है कि भाई कार्लसन ने इलीगल मूव, भाई कार्लसन ने इलीगल मूव खेली। भाई कार्लसन ने कैसे इलीगल मूव खेली भाई? तूने पहले खेली ना भाई। अब तुम किसी को जाके मुक्का मार दोगे और वो आके तुम्हें वापस मुक्का मारेगा और तुम पुलिस को बोलोगे अरे देखो इसने मुक्का मारा मुझे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। भाई क्रेजी 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 सिचुएशन। और पूरी कंट्रोवर्सी आर्बिटर आया, हाँ जी क्या हुआ जी, दिखाइए, हाँ क्या किसको लगी, ओहो इलीगल चली, ठीक है, और कार्लसन को लॉस डिक्लेयर कर दिया। देख रहे हो, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जब आर्बिटर ने पहले इनार्की को विन दिया, ठीक है, उनको विन दिया, और ये सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं आर्बिटर्स की भाई कार्लसन वाज नॉट हैप्पी भाई। एंड उसने पूरा क्लेम किया कि हाउ कैन ही बी अवॉइड अ विन, कैसे विक्ट्री दे दी भाई, पूरा तमाशा हुआ यहां पे। आई थिंक उस बात भी कर रहे हैं भाई। एंड फाइनली जाके जब सिचुएशन लगी, ठीक है, व्हेन दे हैड अ प्रॉपर डिस्कशन, उन्होंने रियलाइज किया कि पहली इलीगल मूव अनारके में चली थी, एंड टेक्निकली कार्लसन ने इलीगल तो चली ही नहीं क्योंकि उनको चेक लगी, उन्होंने किंग बचा लिया। तो हाउ वाज इट एन इलीगल मूव? इट वाजंट एन इलीगल मूव। एक्चुअल इलीगल मूव तो भाई इनारकी में चली, लेकिन इनारकी भाई खुश नहीं थे। वो कहते इनारकी भाई बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहां पे उनका कार्लसन जीतो, ऑफ कोर्स भाई फाइनली गेम जीते, उनको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये इलीगल मूव हुई कैसे। और यहां पे देखो इनारकी जी खुश नहीं है भाई, खुद इलीगल मूव चल के खुश नहीं है भाई, अलग ही लेवल पे चल रहा है सीन, बहुत ही एपिक सीन था भाई। तो भाई ये जिंदगी में एक ही बार हुआ है चेस की दुनिया में, दोबारा होने नहीं वाला। तो मैंने कहा भाई इस पे एक वीडियो बनाते हैं भाई, सब्सक्राइब करो, मिलती है अगली वीडियो में। भाई कार्लसन ना मतलब भाई ट्रू वर्ल्ड चैंपियन भाई, इलीगल मूव करके ये बंदा जीत गया भाई, क्रेजी।